नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख लॉर्ड मिंटो द्वितीय से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो समय ना गंवाते हुए टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूँगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का सेशन जो है अति संक्षेप में होने जा रहा है, ठीक है। तो मैं समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। आज का मेरा टॉपिक्स है आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय का सर्विस पीरियड यदि हम देखते हैं तो इनका सर्विस पीरियड है 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक। ठीक है, लॉर्ड मिंटो से पहले कौन कौन जन थे, कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है या कभी कभी आप देखते मिलाने को दे दिया जाता है। तो इनसे पहले थोड़ा जानना भी जरूरी है। तो लॉर्ड मिंटो से पहले कोई गवर्नर था, वो थे आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का सर्विस पीरियड है आपका 1899 से लेकर आपका 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे इंपॉर्टेंट एक घटना घटित हुआ था, वो था आपका बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, और बंगाल को कितने भागों में बांट दिया गया था। तो बंगाल का विभाजन करते समय में हम देखते हैं बंगाल को दो भागों में बांटा गया था। एक भाग था आपका पूर्वी बंगाल और दूसरा था आपका पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल में आपका बंगाल और असम आता था, और पश्चिम बंगाल में आपका उड़ीसा और बिहार। यानी बंगाल विभाजन से पहले हम देखते हैं बंगाल को इन चार राज्यों को मिलाकर बंगाल कहा जाता था। ठीक है, अब बंगाल विभाजन के पीछे यदि अंग्रेजों का उद्देश्य यदि पूछा जाए कि उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यह था कि एकता में फूट डालना। ठीक है, फूट डालना। देखिए, ब्रिटिश को ऐसे नहीं कहा जाता है, फूट डालो और राज्य करो। ठीक है, यानी बंगाल को दो भागों में बांटकर वहां भारतीय जो एकता है उस एकता में फूट डालने का ब्रिटिश जो है अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया था, लेकिन यहाँ फेल हो जाता है ब्रिटिश का आइडिया। हम देखते हैं बल्कि एकता जो है और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो खैर आज का सेशन है मेरा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो हम देखते हैं इनके समय में जो इम्पोर्टेंट घटना घटित होता है वो घटना है आपका 1906 ईस्वी में आपका आगा खां और है सलीम अल्लाह खान। ठीक है, अच्छा अल्लाह नहीं होगा, सॉरी, सलीम उल्लाह खान होगा। ठीक है, सलीम उल्लाह खान। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं आपका ढाका जो कि बांग्लादेश का क्या है, आपका कैपिटल है। आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूंगा। तो ढाका में लोग क्या करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। परीक्षा में पूछा गया जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। अच्छा, ये तो 1906 ईस्वी की घटना है। और 1907 ईस्वी में हम देखते हैं आपका सूरत अधिवेशन।
संसद अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस आपका दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, पहला भाग का नाम होता है नरम दल और दूसरा है गरम दल। नरम दल में कौन कौन थे आपका? तो नरम दल में आपका गांधी जी, जवाहर जी, लाला लाजपत राय। ठीक है, ये सब आपका गरम दल सॉरी नरम दल से थे। देखिए, ये दल से संबंधित परीक्षा में प्रश्नों पूछा गया है। ठीक है, इसमें से किसी का एक नाम उठाकर दे जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि ये कांग्रेस के किस दल में विश्वास रखते थे, नरम दल या गरम दल से। गरम दल में हम देखते हैं नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, और भगत सिंह। हालांकि सिर्फ ये तीन ही नहीं थे, और भी थे, लेकिन मैं आपको जस्ट तीन ही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, दूसरी नंबर हम देखते हैं आपका 1906 का घटना हो गया, 1907 का घटना हो गया। अब चलते हैं 1909 की। 1909 में क्या होता है आपका? तो 1909 में आपका मिंटो मालो 1909 ईस्वी में आपका मिंटो मालो सुधार अधिनियम लाया गया है। ये मिंटो मालो सुधार अधिनियम जो था, ये क्या था आपका? तो देखिए, एक्चुअली में ये आपका मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किया गया था। ठीक है, यानी इसका अर्थ यह था कि कुछ कुछ प्रांत ऐसे थे कि जिस प्रांत से केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही वहां पर इलेक्शन खेल सकते हैं, कोई भी हिंदू या अन्य धर्म के जो अनुयायी जो थे वहां पर इलेक्शन नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये रिटन तौर से एक रूल बनाया गया था, जिस रूल को हम मिंटो मालो सुधार अधिनियम कहते हैं। तो आज की क्लास में जो है यहीं तक इम्पोर्टेंट है, यानी लॉर्ड मिंटो की टॉपिक्स को लेकर यदि हम चलते हैं तो यही सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे आगे इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, तो मैं बाकी बातों पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। और जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि आप लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइक कमेंट और शेयर जो है मेरे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और इस तरह का वीडियो बनाने में मैं सक्षम होता हूँ। अब तक जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ कहीं ना कहीं आप सभी का ही क्रेडिट है। ठीक है, तो आज की क्लास मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।